वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर एक लंबी सी सफेद गाड़ी रुकी हुई है। लगता है कोई अमीर बेटा आज फिर अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आया है। क्या फिर से एक गाड़ी किसी माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने आई है? हाँ, मैंने बाहर देखा है। एक लंबी सी सफेद गाड़ी आई है और आगे उनके बहू बेटा भी बैठे हुए थे। ऐसा भी तो हो सकता है सुषमा जी कि बहू बेटा इस वृद्धाश्रम में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता से मिलने आए हो सकता है इसी वृद्धाश्रम में उनके माता पिता रहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उन्हें परमानेंट लेने के लिए आए हो। दीनदयाल जी, मैं इस वृद्धाश्रम में पूरे 5 साल से रह रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की औलाद माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके उसे वापस लेकर के गई हो। अरे मैंने तो जब भी देखा है तब भी पढ़े लिखे औलाद को, पैसे वाली औलाद को अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए ही देखा है। ले जाते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तो तुम लोग यह उम्मीद मत करो कि कोई तुम में से वृद्धाश्रम से अपने घर जाने वाला है, बल्कि सब इधर ही रहेंगे और हम लोगों की संख्या बढ़ ही जाएगी। हाँ दीनदयाल जी, सुधा जी बिल्कुल सत्य कह रही हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हमारे बच्चे हमें वापस लेकर गए हों, कभी नहीं। अरे मिलने भी 100 मिन्नतें करने के बाद आते हैं। वो तो एक बार हमें वृद्धाश्रम छोड़कर पलट कर देखते तक नहीं है, ले जाने की तो बात दूर है। अरे देखो देखो, उस तरफ देखो सुधा जी। क्या देखूं दीनदयाल जी? अरे देखिए ना सुधा जी, सामने देखिए, वो लंबी सी कार देखिए ना, उसमें से एक नौजवान निकला है जिसने सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग का जींस पहन रखा है और उस पर उसने काले रंग के जूते पहने हुए हैं। देखो ना, आंखों पर भी चश्मा लगाया हुआ है। देखने में तो बहुत अमीर लग रहा है। हाथों की घड़ी देखने से पता चलता है ये बहुत महंगी है। हाँ हाँ, दूसरी वाली सीट पर एक औरत भी बैठी हुई है जिसने स्लिप कट नीले रंग का ब्लाउज पहना हुआ है और उसके हाथों में भी एक महंगा सा पर्स है। लेकिन वो शख्स डिग्गी खोल रहा है। पता नहीं डिग्गी से क्या निकाल रहा है। हो सकता है वृद्धाश्रम में रहने वाले अपने माता पिता के लिए कुछ खाने पीने का, ओढ़ने बिछाने का सामान लेकर आया हो। नहीं सुधा जी, वृद्धाश्रम में रहने वाले हम बुजुर्ग माता पिता की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि बच्चे हमारे लिए कुछ लेकर आए। आए देखो, बैग निकालने के बाद कार में बैठी युवती ने पीछे वाला गेट खोला है और उसके अंदर से भी एक वृद्ध महिला बाहर निकलकर खड़ी हुई है। हाँ, और देखिए ना, उन महिला के आंखों में आंसू स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर उदासी छाई है और सर को झुकाए खड़ी हुई है। सुधा जी, हम बुजुर्ग लोग जब अपना घर, अपनी औलाद और नाती पोतों को छोड़कर हमारे बच्चे हमें वृद्धाश्रम में छोड़कर जाते हैं तो हम खुश क्यों होंगे? हम भी जब आए थे तो इसी तरह से दुखी थे, लेकिन धीरे धीरे हमें इस सब की आदत पड़ गई है। आज भी जब हम अपने घर को याद करते हैं कि जिस घर में हम ब्याह कर आए थे, हमारी औलाद ने हमें उसी से ही बेघर कर दिया है, तो कितना बुरा लगता है। माँ जी, अब आप इधर क्यों बैठ गई हैं? अंदर चलिए वृद्धाश्रम में, अब यहीं रहना है आपको आज से। अरे ओ सरदार जी, आप उधर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जरा इधर आइए और ये माता जी का सामान अंदर ले जाइए। मेरी मैनेजर साहब से पहले ही बात हो गई थी। हमने अपनी माता जी के लिए इस वृद्धाश्रम में एक कमरा पहले से ही बुक करवा दिया था। उस कमरे में उनका सामान रखवा दीजिए। बाकी की जो भी फॉर्मेलिटी होगी हम अभी पूरा कर देंगे। एक बार फिर सोच लो अशोक बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी गोदी में खिलाया है, आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाती हूँ। अशोक बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। एक बार फिर से सोच लो, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो। मैं तुम्हारे इतने बड़े घर के किसी एक कोने में बनी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, चुपचाप रह लूंगी, पर अपने से दूर मत करो बेटा, मुझे अपने से दूर मत करो। माँ जी, ये घड़ियाली आंसू बंद तो कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी फालतू की बातें सुनते रहें। चलिए अब अंदर चलिए। हाँ माँ, अंदर चलो, बाकी की फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है मुझे। अरे सरदार जी, उधर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पहले ही आवाज दे दी थी। डिग्गी में और भी सामान रखा है, लेकर आइए, कमरे में रख दीजिए। देखा दीनदयाल जी, मैंने कहा था ना,
कि आज फिर एक बूढ़ी माँ वृद्धाश्रम आई है। कोई भी औलाद अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम से वापस नहीं ले जाता है। आप सच कह रही हैं सुधा जी। हमारी औलाद ने भी तो हमें वृद्धाश्रम छोड़ दिया और फॉर्मेलिटी के नाम पर तीज त्योहार, दिवाली, दशहरा एक बार फोन कर देते हैं, उसी में ही एहसान जताते हैं। देखो ना सुषमा जी, जैसे जैसे उन महिला के कदम वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके चेहरे पर घबराहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटे से दूर होने का गम उनकी आंखों से आंसुओं के रूप में छलक रहा है। मोनिका, तुम माँ को लेकर आओ। चलो उठो, अब गोदी में उठा कर ले जाना पड़ेगा क्या तुम्हें? बहू, तुम ही अशोक को समझाओ ना, मुझे खुद से दूर ना करे। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। जल बिन मछली की तरह मैं तड़प रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती बहू, तुम समझाओ ना उसको। माँ जी, दूर हटिए मेरे पास से, हाथ मत लगाइए मुझे। बदबू आती है तुम्हारे शरीर से मुझे, और तुमने मेरा हाथ छू लिया। अब हाथ धुलना पड़ेगा मुझे अपना। मोनिका, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, अंदर लेकर नहीं आई माँ जी को? बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मुझे इस वृद्धाश्रम में नहीं रहना है। अरे कौन है मेरा इस वृद्धाश्रम में? मैं तो बच्चों के साथ ही अपना अंतिम समय बिताना चाहती हूँ। तुम दोनों विदेश चले जाओगे तो मरते समय भी तुम लोगों के चेहरे नहीं देख पाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जीना चाहती बेटा। देखो तो सही, वो बुजुर्ग महिला अपने बहू बेटे के जाने पर एक बच्चे की तरह छटपटा रही है। कभी अपने बेटे का हाथ पकड़ती है तो कभी उसकी शर्ट पकड़ती है, लेकिन बहू बेटा दोनों ही झुंझला रहे हैं। उन्हें तो इतनी जल्दी है, ऐसे लग रहा है कि वो बस अपनी माताजी से पीछा छुड़ाना चाहते हो। माँ, अब ये रोना धोना बंद कीजिए। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। कुछ ही घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। तुम इस रोने धोने के चक्कर में मुझे लेट करा दोगी। जल्दी से अंदर जाओ। और वृद्धाश्रम के मैनेजर को सारी बातें मैंने समझा दी हैं। और अंदर जो बैग गए हैं, उन सारे बैगों में तुम्हारा सामान रखा हुआ है। सब कुछ बांध दिया है। वृद्धाश्रम का एक कमरा भी तुम्हें दिलवा दिया है। 2 बैग में तुम्हारे पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं और एक बैग में खाने पीने का सामान और दवाइयां रख दी हैं। देखो तो सही, कितना कुछ कर रहे हैं हम इनके लिए, फिर भी आंसू बहाए जा रही हैं। बहू बेटे की तरक्की तो इन्हें पसंद ही नहीं है। अरे क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं इस वृद्धाश्रम का मैनेजर हूँ। अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताइए। अरे अरे मैनेजर साहब नमस्कार, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। माय नेम इज अशोक, सी इज माई वाइफ मोनिका, और ये मेरी माताजी हैं। मैं इन्हीं को छोड़ने के लिए आया हूँ। कल मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी। अच्छा अच्छा, कल शाम को आपसे मेरी बात हुई थी। हाँ हाँ, मैंने 12 नंबर कमरा आपकी माताजी के लिए अलॉट कर दिया है। आप अपनी माताजी का सामान उसमें रखवा दीजिए, और बाकी की जो भी फॉर्मेलिटी है अभी चलकर पूरा कर लेते हैं। अशोक, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, क्या हम ये फॉर्मेलिटी बाद में नहीं कर सकते हैं? मैनेजर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या ये सारी फॉर्मेलिटी हम फोन पर कर सकते हैं? क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो मुझे निकलना होगा अभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप फोन पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। बाकी के फॉर्म वॉर्म वगैरह तो आपने फिल कर ही दिए थे। ठीक है मैनेजर साहब, धन्यवाद। लेट्स गो मोनिका, वी आर वेरी लेट। यस डार्लिंग। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा मेरे लाल। क्या माँ जी, अब मेरे पति का हाथ भी छोड़ो। कब से उनका हाथ पकड़े हुए हो? अरे कल ही मैंने इस शर्ट को बढ़िया से धुल के प्रेस करवाई थी, और तब से पकड़ पकड़ के तोड़ मड़ोड़ के पूरी प्रेस खराब कर दी है तुमने। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद ही तुम ही मेरे इकलौते सहारे थे, और तुम भी मुझे छोड़कर 7 समंदर पार जा रहे हो। मत जाओ बेटा, मत जाओ। माँ, अब बस बहुत हुआ, चुप हो जाइए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे अमेरिका में नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर मिला है, और मैं इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। अब तुम्हारे लिए मैं अपने भविष्य को खराब थोड़ी ना कर दूंगा। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, थोड़ी सी बची है तो वृद्धाश्रम में काट लीजिए। तुम्हारा तो अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना बढ़े।
तुम्हारी वजह से मैं इतने अच्छे ऑफर को नहीं ठुकरा सकता हूँ। हर किसी को विदेश जाने का मौका नहीं मिलता है। मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं जरूर जाऊंगा। चलो मोनिका। बेटा बेटा मत जाओ, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। माता जी, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। आप इधर अकेली नहीं हैं। अरे आप जैसे बहुत सारे बुजुर्ग इधर रहते हैं और हम हैं ना आपकी देखभाल करने के लिए। चिंता मत करिए आप। कैसे चिंता ना करूं मैनेजर साहब, जो मेरा अपना था, जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही मुझे बुढ़ापे पर अकेला छोड़कर चला गया। मेरे बहू बेटे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और माता जी, आप रोइए मत। चलिए वृद्धाश्रम के अंदर चलिए। सुधा काकी, सुषमा काकी, इनसे मिलिए। ये हैं कौशल्या जी, हमारे वृद्धाश्रम की नई मेंबर हैं। हाँ, मैंने देखा कि किस तरह से बहू बेटे इनको छोड़कर चले गए और बेचारी कितनी दुखी है। काकी, आप इनसे बात करिए और समझाइए। तब तक मैं माता जी का सामान उनके कमरे में सेट करवाता हूँ। देखो बहन, उदास मत हो। अब हम ही एक दूसरे का परिवार है। एक दूसरे के साथ अब हमें रहना है, तो क्यों ना मिलजुल कर और हंसकर रहे। अब भगवान ने हमें जैसा बुढ़ापा दिया है वही मंजूर करके हमें काटना ही है। चाहे रोकर काटे, चाहे हंसकर काटे, तो क्यों ना हम अच्छे से अपना बुढ़ापा काटे। रोने से कुछ वापस नहीं मिल जाएगा। हाँ बहन, सुषमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मनोहर जी, अब हम लोग योगा क्लास के लिए चलते हैं। हमारी योगा क्लास का समय हो गया है। हाँ हाँ चलिए। देखो कौशल्या, आज तुम्हें इस वृद्धा आश्रम में आए हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। तुम्हें कितना बदलाव आ गया है। हाँ हाँ, सुधा बहन सही कह रही हो। जब कौशल्या बहन इस वृद्धाश्रम में आई थी तो 2 महीने तो उनके अपने कमरे में रोते रोते ही निकल गए थे। कैसे हम सब ने इन्हें चुप कराया था और अपने साथ तब घुल मिल पाई हैं ये। हाँ सही कह रही हो बहन, बेटे की याद बहुत दिनों तक आती रही। खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस सब की आदत पड़ गई है अब तो मुझे। सुधा काकी, सुषमा काकी, ये देखो, हमारे वृद्धा आश्रम में एक नई माताजी फिर आई हैं। एक और मेंबर बढ़ गया है। अब ये भी हमारे साथ रहेंगी। लो, आज एक और औलाद अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया। ये बुजुर्ग महिला मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, मैं इन्हें जानती हूँ। बहन जी, आपने अपने चेहरे पर रुमाल क्यों लगाया हुआ है? जरा इस रुमाल को तो हटाइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैनेजर साहब, मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। किस कमरे में रहना है मुझे? ठीक है माता जी, आइए मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। अरे मेरा रुमाल रुमाल गिर गया। समधन जी, आप? कौशल्या जी, आप इधर क्या कर रही हो? आप तो मेरी बेटी के साथ और दामाद के साथ अमेरिका गई थी, फिर इधर वृद्धाश्रम में क्या कर रही हो? कौशल्या जी, क्या आप इन्हें जानती हैं? क्या आपकी ये कोई रिश्तेदार है? हाँ, ये मेरी बहू की माता जी हैं। क्या ये आपकी बहू की माँ है? हाय रे किस्मत, तू भी क्या क्या रंग दिखाती है। अरे, जिसकी बेटी ने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजा, उसकी माँ को भी वृद्धाश्रम भेज दिया। समधन जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ बताती क्यों नहीं? आप तो मेरी बेटी दामाद के साथ अमेरिका गई थी, आपका टिकट भी हो गया था, फिर आप इधर वृद्धाश्रम में कैसे? समधन जी, आपकी बेटी ने आपसे झूठ बोला है। उसने मेरे कोई टिकट विकेट नहीं करवाए थे। वो तो दोनों अपने अपने टिकट कराकर चले गए। मैंने उन दोनों से कितनी विनती की थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, और उन दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। कहा था घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी, सारे काम करती रहूंगी,
लेकिन मेरे अंतिम समय पर अपने से दूर मत करो। मैं परायों के बीच इस दुनिया से नहीं जाना चाहती, अपनों के बीच रहना चाहती हूँ। फिर भी मेरे बेटे बहू मुझे इधर छोड़कर चले गए। क्या मेरी बेटी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? समदन जी, अब ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप इधर इस वृद्धाश्रम में क्या कर रही हैं? अब क्या बताऊं समदन जी, बाहरी मेरी फूटी किस्मत। जिसकी बेटी अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ गई, उसकी माँ को भी भगवान ने सजा दी है इस वृद्धाश्रम में रहने की। मेरे बेटे बहू भी आज मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए हैं। समदन जी, मेरे बेटे बहू तो विदेश गए हैं और वो मुझे नहीं ले जाना चाहते थे अपने साथ, पर आपके बेटा बहू तो इसी शहर में रहते हैं। फिर इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको रखने में? फिर वो क्यों छोड़ गए? वो तो विदेश भी नहीं गए, इसी शहर में रहते हैं और आपका तो अपना खुद का इतना बड़ा मकान है। अब क्या बताऊं समधन जी, बहू बेटे के ऊपर बोझ बन गई थी। बहू मुझे फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी, रोज रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करती थी। इसीलिए बेटा मुझे छोड़ गया वृद्धाश्रम कि आपकी वजह से घर में कलह होता है। हम आपको घर पर नहीं रख सकते, वृद्धाश्रम में जाकर रहिए। मेरे तो दोनों ही बच्चे नालायक निकले। एक ने अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और दूसरा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया। समदन जी, मैं तो शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही हूँ। कोई बात नहीं समदन जी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मनोदशा को भली भांति समझ सकती हूँ। अरे सुषमा, तुम इधर अकेली बैठी बैठी आलू प्याज छील रही हो, हमसे भी बोल देती। अरे मैं तो आलू प्याज ही छील रही थी, वो मैनेजर साहब से बात करो, वो कुछ परेशान से लग रहे हैं मुझे। क्या हुआ मैनेजर साहब, कोई समस्या है क्या? हाँ, हमारा खाना बनाने वाला जो कुक था वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव चला गया है दिवाली पर। अब समस्या ये है, इतने दिनों तक इतने बड़े वृद्धाश्रम के लिए खाना कौन बनाएगा? और दिवाली पर तो तरह तरह के पकवान बनते हैं हमारे वृद्धाश्रम में, तो और इतने जल्दी कहीं से हमें कुक मिलेगा भी नहीं। मैं इसी टेंशन में हूँ कि कैसे अरेंजमेंट करूँ। मैनेजर साहब, आप चिंता मत करिए, इतने सारे लोगों का खाना तो मैं अकेले ही बना लूंगी। बस मुझे मदद की जरूरत है, सब लोग सहयोग कर देना मेरा। कौशल्या जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, हमारे वृद्धाश्रम में 50 से 60 लोग रहते हैं, इतने सारे लोगों का खाना बनना है, आप बना पाएंगी क्या? हाँ हाँ सुधा बहन, जरूर बना पाऊंगी। गाँव में जब मैं थी और मेरा संयुक्त परिवार था तो 15 से 20 लोगों का खाना तो आराम से बनता था, और इतने सारे लोगों का खाना तो मैं बना ही लूंगी। 30 त्योहार पर इतने ही लोगों का खाना बनाती थी, पूरा परिवार इकट्ठा होता था, सब रिश्तेदार इकट्ठे होते थे। तो ये सब तो मेरे लिए किया हुआ काम है, बस इसमें आप सब लोग मेरा सहयोग कर देना। हाँ हाँ मैनेजर साहब, मेरी समधन बिल्कुल सही कह रही है, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, और हाँ, इनके काम में मैं भी हाथ बटाऊंगी। कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो चुटकियों में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं बेफिक्र होकर बाकी के सारे काम देख सकता हूँ। आप लोग फटाफट से खाना बनाने में जुट जाइए। अरे सुधा जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी सुषमा जी? अरे मैंने बाहर देखा है, आपके बहू बेटे आए हैं आपसे मिलने, हो सकता है आपको लेने आए हो। क्या? मेरे बहू बेटे मुझसे मिलने आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटे ने तो जाने से पहले कहा था कि 4-5 साल से पहले वह इंडिया नहीं आएगा, फिर कैसे आ गया वो एकदम से? अभी तो 1 साल ही हुआ है। माँ, माँ, चलो हम आपको लेने आए हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं समझी नहीं हूँ। माँ, हमारे साथ घर चलो, उधर देखो ना, घर पे कौन से लोग घुसकर बैठे हैं हमारे घर में। मैंने कहा कि घर खाली करो तो घर खाली ही नहीं कर रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। एक बार आप पुराने वाले घर में चलो और उन लोगों से बात करके उन्हें भगाओ उधर से। क्यों बेटा, तुम्हें पुराने घर से क्या लेना देना? तुम दोनों तो विदेश गए थे, फिर उस पुराने घर में जाकर क्या करोगे? वैसे भी वो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, विदेश गया तो था अच्छे भविष्य के सपने को लेकर के, लेकिन जिस कंपनी में जॉब करने गया वो कंपनी ही बंद हो गई।
फिर बहुत सारी जगह